मेरे एक करम फरमा ने फोन किया कि आज फलां साहब के यहाँ प्रोग्राम है, आप जाएंगे? हमने कहा हाँ। तो आएंगे इंशाअल्लाह। मुहर्रम के टॉपिक पे तो आप बोलेंगे? हमने कहा क्यों मुहर्रम के टॉपिक पे बोलेंगे? इश्तिहार में लिखा है अज़मत वालिदैन, तो वालिदैन पे बोलेंगे। अरे वाला छोड़िए क्या है मुहर्रम में, मुहर्रम के टॉपिक पे जब बोलिएगा आप थोड़ा सा रोएंगे, गाएंगे, थोड़ा नारा लगाएंगे। अज़मत वालिदैन सीखना नहीं है हमको साल में एक बार अजमेर जाना है, 6 महीना में एक बार रानीगंज जाना है, हफ्ते हफ्ता डिशड़गढ़ जाना है, भारी से भारी नजराना मुजावरों को देना है, भारी से भारी चादर चढ़ाना है और भारी से भारी फातिहा। माँ बाप जाए भाड़ में, नहीं सुनते वालिदैन, नहीं सुनते वालिदैन। बाप को क्या होता है होने दो, माँ को क्या होता है होने दो। बाप बीमार है, माँ बिस्तर पे है, रहने दो। बीवी को खुश करना है, बाबा को खुश करना है। क्या मिजाज हमारा हो गया है? अरे बोलो क्या मिजाज हो गया है? बोलिएगा क्या मिजाज हो गया है? डर से बोल भी नहीं रहे। फेरा बीवी को और बाबा को। ये बाबा का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया मज़ाहिया तौर पे नहीं, सबक लो। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि तुम्हारी शॉपिंग से बीवी खुश हो जाती है और मजार के 100 बार आने जाने से क्या आपको पता है बाबा खुश हो जाते हैं? बोलो ना, अरे बोलना भाई, खुश हो जाते हैं। चलो खुश कर लो बाबा को। कैसे खुश होते हैं मनाने की कोशिश करो। जाओ, कोई मुजावर आपको बताएगा 40 जुमरात आने से यहाँ पर बाबा खुश हो जाएंगे, 32 जुमरात आने से खुश हो जाएंगे। चलो जाओ, मना नहीं करते। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे से बाप नाराज होगा उससे रब भी जिस बंदे से बाप राजी होगा उससे उसका खुदा भी। हम जो बोले वही आप सुने या कुछ दूसरा सुने? जिस बंदे से बाबा राजी हो उससे खुदा राजी, ऐसा कुछ बोले हम? क्या नहीं ना, क्योंकि ऐसा हम कुछ पढ़े भी नहीं। हम पढ़े जिससे बाप राजी उससे बाप को नाराज करके। खैर नमाज तो हम लोग आजकल पढ़ते नहीं हैं, आप लोग तो माशाल्लाह सब पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों के सदक़े में हम लोगों को भी नमाज की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। अरे जोर से बोलो ना भाई आमीन। पता नहीं किसका आमीन मेरे रब को पसंद आ जाए, सब मिलके बोलिए ना आमीन। अल्लाह आप सारे नमाजियों के सदक़े में हम सबों को नमाजी बना दे। नहीं बोल पा रहे सब आमीन। अच्छा जुमला बदल देते हैं। अल्लाह इसमें जितने नमाजी हैं उनके सदक़े जितने बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे। जरा जोर से बोलो आमीन। तो नमाज अव्वलन पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते भी हैं तो सुन लो। फजर पढ़ो, ज़ुहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, चाश पढ़ो, वाबिन पढ़ो, जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ो। लेकिन याद रखना अगर अब्बा नाराज है तो भले फर्ज की अदायगी आपकी हो रही है, फर्ज जो आपके जिम्मे है वो अदा हो रहा, लेकिन रब राजी। एक आदमी मेरे पास आया, बेटे बाप बेटा में चल रहा था मसला उसका। हमने कहा बेटा माफी मांग लेना। अरे हाफिज साहब क्या माफी मांगे, बुढ़ाऊ माफ करने के लिए तैयार नहीं। जानते हैं आप कम से कम 7 बार माफी मांगी होंगी आप। हमने कहा बस 7 बार में थक गए,
अबे बाप राजी नहीं होगा तो खुदा राजी नहीं होगा, और खुदा जब तक राजी नहीं होगा तब तक निजात का परवाना नहीं मिलेगा। 7 नहीं, 70 बार नहीं, 700 बार नहीं, 70,000 मर्तबा अगर माफी मांगने से बाप राजी हो जाता है तो जा बाप को राजी कर ले, इंशाअल्लाह राजी हो जाएगा। पगला हो गया, इस 7 बार में कहा गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे भेजा, आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया था आप मेरे खलीफा हैं, जन्नत में रहिए, इस दरख्त के करीब मत जाइएगा। मशीयत ऐसी है, आदम अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह ने उनको जमीन पे उतारा। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने लगे, ए अल्लाह तू राजी हो जा, हम वहां गए थे, नहीं जाना चाहिए, हम वहां गए थे, अब तू राजी हो जा, अब तू राजी हो जा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। आप अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह ने अपने आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह को कितनी बार मनाया, कितनी बार कोशिश की, आपको अंदाजा है? और कितने दिन तक? तारीख में बात आई 300 साल। कितने? मुंह से बोलो। 300 साल अल्लाह का नबी, अल्लाह का खलीफा अल्लाह को मनाता रहा, तब अल्लाह ने रिज़ा का परवाना था। हमारे और तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम 300 साल उसको राजी कर रहे हैं, और तुम 7 बार अब्बा से माफी मांगने के लिए गए तो थक गए, और मुंह से निकला क्या मालूम, बुढ़वा राजी नहीं होता है, मानबे नहीं करता। दूर छोड़िए, हटाइए, जाए दीजिएगा, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। मेरे भाई समझना है तो हम आपको कुछ हदीसें सुनावे, इरादा है अगर तो बीच में जो कुर्सियां खाली हो गई उसको आगे बढ़ करके भरिए, हो जाएगा। अपने से जबरदस्ती वाला नहीं, अपने से बीच में जो कुर्सियां खाली हो गई उसको आगे बढ़ के भरिए। मेरी तकरीर तबईयार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। अल्लाह जिसको आगे आने बोले वो तो नहीं आए, और जो नहीं समझ पाएंगे गुफ्तगू शायद वही आगे आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई बात नहीं है, आप जहां हैं वहीं रहिए, आवाज आराम से पहुंच रही है। माँ बाप पर गुफ्तगू सुनिएगा या कोई दूसरी टॉपिक शुरू कर दे, बोलिए ना, या इसको उल्टा कर दे। देखिए, अच्छा पीछे से भी एक बार आवाज दिए तो माँ बाप को सुनिएगा या इसको उल्टा कर दे, मुंह से बोलिए ना। जिनके माँ बाप नहीं वो बोलते माँ बाप, आपके माँ बाप है नहीं तो अब आप माँ बाप के सुन के क्या कीजिएगा। अब आपके बाल बच्चा हैं, जरा उनके बारे में सुन लीजिए। क्या बाल बच्चा नहीं, माँ बाप सुनिएगा तो सुनिए। माँ बाप अगर आपको सुनना है तो अपने माँ बाप को दिमाग में मत रखिए, उनको हटाइए दिमाग से, और खुद माँ बाप बने हुए हैं उस हिसाब से सुनिए। यहाँ जितने लोग बैठे माँ बाप बने हुए ना जी, अरे बोलिए ना, बने हुए ना, तो आप खुद माँ बाप हैं, आप अपनी जिम्मेदारी भी थोड़ा समझ लीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? जो माँ बाप हैं आपके, बाज तो दुनिया में हैं, बाज कब्रिस्तान में हैं, तो अब कब्रिस्तान वो चले गए हैं, उनकी अजमत सुनिए और सुनकर के सर सुनिए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहिए या फिर अस्तगफिरुल्लाह करके उनको इसाल कीजिए। सवाब जो है इसाल कीजिए, ये अपनी जगह पर है। लेकिन जब आप खुद माँ बाप बन चुके हैं
थोड़ा अपनी जिम्मेदारी भी समझ लीजिए। कारी जाहिद रजा ने जो इश्तिहार छपाया उसमें लिखा उम्मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब ये होता है कि अम्मा अब्बा का मकाम क्या, ये बताइए, है ना भाई? क्या बताना था? अम्मा अब्बा का एकदम ठेठ भाषा में आपको समझा रहे हैं, अपनी गुफ्तगू के जरिए हम आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ठेठ भाषा में। इश्तिहार का जो उन्वान है इसका मतलब ये है कि मौलवी साहब आइए और हमारी कौम को अम्मा अब्बा के बारे में कुछ बताइए। यही सुनना है ना आपको? हम खुदे अम्मा अब्बा बन चुके हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी भी थोड़ा समझ लें, इस एंगल से देखें कि अम्मा अब्बा हम हैं और अपने बाल बच्चों को बतावें कि बेटा अम्मा अब्बा का ये मकाम है। समझ रहे? बोलिए ना, समझ रहे हैं? ध्यान है, सुनेंगे, शुरू कर दे। एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ का मकाम क्या है? बाप का मर्तबा क्या है? मफ़हूम हदीस आका करीम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी के सवाल के जवाब पर जब सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है इस धरती पर? हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरे आका ने फरमाया, माँ का। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिर? आका ने फरमाया, माँ का। सवाल हुआ फिर? आका ने फरमाया, माँ का। कितनी बार फरमाया? बोलिए। सहाबी ने पूछा फिर, यानी इसके बाद? आका ने फरमाया, बाप का। नंबर एक सबसे ज्यादा हक माँ का, नंबर दो सबसे ज्यादा हक माँ का, नंबर तीन सबसे ज्यादा हक माँ का, नंबर चार सबसे ज्यादा हक। अरे तीन के बाद चौथा नंबर पे मेरे आका ने क्या फरमाया? बाप का। यानी पहले तीन माँ, चौथे नंबर पे बाप। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हैं बाप। ये टेंशन में आ गया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माओ को मकाम इतना दिया और अब्बा को चौथे नंबर पे। नहीं, घबराना नहीं, तुमको जो मिला वो किसी को नहीं मिला। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो ना। फरमा दिया, जब तक बाप राजी नहीं होगा रब राजी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन इस हदीस पाक में जिसका मफहूम मैंने आपको बताया, इस हदीस पाक में अगर आप समझना चाहें कि पहले नंबर पे फरमाया माँ, दूसरे नंबर पे माँ, तीसरे नंबर पे माँ और चौथे नंबर पे बाप, इस हदीस पाक में अगर आप कहेंगे साहब इस हदीस पाक में तो मर्द का मकाम बहुत पीछे है, इस हिसाब से औरत तो बहुत आगे है। नहीं, हदीस को समझना कोई खेल खिलौना थोड़े ना है। हुजूर की हदीस मजाक है, आम आदमी की बात नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। क्यों? अगर कोई सवाल ये करे क्यों, तो उसका जवाब ये है कि औलाद की परवरिश में जितनी दिक्कतें परेशानियां माँ उठाती है, बाप बोलो ना, जितनी परेशानी। आज एक औरत मेरे पास आई, उसने हमको बताया कि यके बाद दीगरे तीन औलाद मेरी हुई और तीनों विकलांग। उन तीनों को 16 साल मैंने पोसा है। अब अंदाजा लगाएं वो औरत कितनी मेहनत करती होगी। तीन के तीन विकलांग, किसी का दोनों पैर काम नहीं करता, किसी का हाथ और पैर काम नहीं करता, किसी का दिमाग काम नहीं करता। ऐसे में बाप छोड़ सकता है उसको, या थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकता है, ड्यूटी के बहाने, दोस्तों से मिलने के बहाने जा सकता है, लेकिन माँ उसको एक सेकंड के लिए, अरे बोलो, छोड़ती है? नहीं। बाप बगल में सो जाता है, अगर बेटा जाग रहा हो, अगर बच्चा जाग रहा हो तो बाप सो जाता है, लेकिन माँ बाप सो
लेकिन माँ नहीं सोती जब तक बच्चा नहीं सोता है। आपके पास इसका तजर्बा होगा। औरतें कई कई रात जाग जाती हैं औलाद के चक्कर में। बाप सो जाता है ये कह के, अरे तुम उसको संभालो, हमको सुबह ड्यूटी जाना है। क्या बोलते हैं? हमको सुबह, भाई साहब आप ड्यूटी जाएंगे तो वो क्या दिन भर सोएगी? तो खाना कौन बनाएगा? कपड़ा कौन धोएगा? घर की सफाई कौन करेगा? इधर उधर का काम कौन करेगा? करना तो उसी को है। रात भी जागती है, दिन भी जागती है। इस एंगल से अगर आप देखें तो आपको बात समझ में आएगी। औलाद की परवरिश में जितनी ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां, मुसीबतें माँ उठाती है, बाप के हिस्से में उतनी परेशानी। सहमत नहीं आप लोग? बाप के हिस्से में उतनी परेशानी तो नहीं ना है। अम्मा बहुत परेशान रहती है। आका करीम ने फरमाया, इसलिए ऐ बेटो, ऐ बेटियों, तुम पर सबसे ज्यादा अगर ये धरती पर किसी का है तो वो है, बोलो, माँ। फिर उसके बाद बोलिए ना, भूल जाते हैं आप। फिर उसके बाद माँ, फिर उसके बाद माँ, फिर उसके बाद जी। अब हो सकता है इसमें कोई ये कहे कि बहरहाल सब बात अपनी जगह पर है, लेकिन बात अकल में नहीं आती है। तो इतना मकाम और हम मर्द अशरफुल मखलूकात में भी अशरफ, मर्दों में नबी, मर्दों में रसूल। फिर भी तो मेरे भाई मसला वो नहीं है, मसला आपके समझने का है। आप जिस एंगल से देख रहे हैं हदीस को, उस एंगल से न देखते दूसरे एंगल से देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का जो मकाम दिया है वो किसके लिए? बोलिए ना, औलाद के लिए ना जी, ना औलाद के बाप के लिए, औलाद के लिए। और बाप को क्या बनाया? बाप को बनाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम। ये जो औरत है ये अपनी औलाद के लिए जन्नत समेटे बैठी है। ये जो औरत है अपनी औलाद के लिए ढेर सारे हुकूक लिए बैठी है, लेकिन जो उसका शौहर है, जो बच्चों का बाप है, उसके लिए कुरान बोल रहा है ये जो बाप है ना, ये सब पे हाकिम है, ये सब पे हाकिम है। यानी जिसको ज्यादा हक मिला तुम उसके भी हाकिम हो गए। यहाँ पे एक शरीयत का मसला बता दे आपको। एक मसला पहले सुन लीजिए। एक बच्चा है इधर खड़ा, इधर अम्मा है, इधर अब्बा है। अम्मा ने कहा बाजार जाओ, अब्बा ने कहा नहीं जाना है। अम्मा ने कहा बाजार जाओ, अब्बा ने कहा नहीं जाना है। बोलिए बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? नहीं जाएगा। क्यों? माँ का हक तो ज्यादा है। नबी रहमत ने फरमाया हक नंबर 1 माँ, हक नंबर 2 माँ, हक नंबर 3 माँ। तो माँ का हक तो ज्यादा है, फिर बच्चा क्यों नहीं जाएगा बाजार? आप कहिएगा बाप मना किया, मैंने कहा बाप का हक तो चौथे नंबर पे है, माँ का 1 2 3 नंबर है। आप कैसे समझेंगे इस बात को? सुनो, शरीयत कहती है बाप ने रोका है तो नहीं जाएगा। माँ कहती है माँ की बात नहीं मानी जाएगी, बाप की मानी जाएगी। आप कहिएगा फिर ये तो नाइंसाफी है। नहीं भाई, नाइंसाफी नहीं है, इसलिए कि बच्चे के लिए माँ हाकिम होगी, लेकिन माँ का भी हाकिम उसके बाप है, बच्चे का भी हाकिम बाप है, और बच्चे के हाकिम का भी हाकिम उसका बाप है। यानी बाप दो एंगल से ज्यादा मर्तबे वाला है। इसलिए बात, बोलिए, बाप की मानी जाएगी। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, इधर से उधर बात निकलती चली जाती है। कहने का मतलब यह है अल्लाह ताला ने माँ और बाप इन दोनों के ताल्लुक से कुरान मुक़द्दस में कई एक मकामात पर जो इरशाद फरमाया उसका लबे लुबाब ये है, ऐ लोगों मेरी बंदगी करो। ध्यान है आपका? जुमला सुनिएगा, ऐ लोगों मेरी बंदगी करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कैसा जोड़ा अल्लाह पाक ने।
देखिएगा, फरमाया मेरी बंदगी करो, और जस्ट बाद क्या फरमाया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इस अंदाज में अल्लाह पाक ने कुरान में माँ बाप के मकाम को बयान फरमाया है कि अगर हम आपको तफसील से बताना शुरू करें तो स्टेज में बाकी लोग जो है उनका हक मारा जाए वक्त के एतबार से। इसलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ बाप के मकाम मरातिब को अल्लाह उसके रसूल ने कुरान शरीफ में जा बजा इरशाद फरमाया। एक आयत का मफहूम आपको बता दें, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। माँ बाप के मामले में उफ भी न करना, चिल्लाना तो दूर की बात है, उफ भी न करना। अगर तुम उफ करोगे कुरान के हिसाब से मुजरिम हो जाओगे। अच्छा, ये कुरान ने कहा उफ न करना, और हमारा और आपका समाज, हमारी आपकी सोसाइटी, हमारा आपका मुआशरा, जरा मुआशरे में झांक के देखें। एक बच्चा रात में 11 बजे घर आता है, माँ पूछती है कहाँ से आ रहा है, वो इधरे थे। अरे कहाँ से आ रहा है, इधरे थे। कहाँ से आ रहा है, इधरे थे। फिर पूछी कहाँ से आ रहा है, दिमाग खराब करके रख दिया, चाटते रहते जब घर, इसलिए डांटने का मन नहीं करता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे तूने डांटा तो किसको डांटा, तूने बुलंद आवाज से चीख चिल्लाकर अगर सहमाया तो किसको सहमाया, अपनी माँ को जिसने 9 महीना तुझे पेट में रखा, उसको जिसने खुद पेशाब में सो के तुझे सूखे में सुलाया, उसको जिसने अपना निवाला मुंह से निकाल के तुम्हें खिलाया। तो अपनी माँ को डांट रहा है। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ भी ना करना। यहाँ उफ करने मना किया जा रहा है। एक औरत मेरे पास आई, उसने कहा मौलाना साहब मेरा बेटा मुझे बहुत मारा, मेरा बेटा मुझे। अब देखिए इस जुमले से हो सकता है मेरी गुफ्तगू जरा सा चेंज हो जाए, पटरी उतर जाए। औरत ने कहा मेरा बेटा मुझे बहुत मारा है। मैंने कहा अच्छा किया। वो और दाव रोने लगी। मौलाना साहब हम आपके पास फरियाद लेके आए हैं, आप मेरी फरियाद सुनेंगे और कुछ मेरे हक में दुआ करेंगे। आप कहते हैं अच्छा किया। मैंने कहा साहब कुछ गलतियां आपकी भी हैं, इसलिए ले लो। वो जो मारा है उसको जहन्नम में जो मिलना है वो मिलेगा, उसको कब्र में जो मिलना है वो मिलेगा, उसको दुनिया में इसका एवज, इसका बदला जो मिलना है वो मिलेगा। लेकिन कुछ तुम्हारे करतूत का भी बदला तुमको मिल रहा है। समझे आप? नहीं समझे? देखिए तकरीर जरा सी उलट गई है। यहाँ पे चलना था इस धारे में, जस्ट यू टर्न हो गया। आप समझ रहे? माँ बाप के लिए जो मकाम मरातिब कुरान और हदीस में बयान किए गए, ऐसे नहीं। बहुत सारी जिम्मेदारियां माँ बाप की हैं, और माँ बाप सारी जिम्मेदारियों से जब तक सुबकदोश नहीं हो जाता है तब तक के लिए वो अपनी औलाद की तरबियत में मुकम्मल नहीं है।